एक छोटे से गांव आनंदपुर में दो दोस्त अरविंद और जगदीश रहा करते थे। दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी और ऊपर से दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। इसीलिए दोनों बचपन से ही एक साथ रहा करते थे। जहां भी जाना होता एक साथ जाया करते थे। दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में हुआ करते थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बिना कोई ईर्ष्या किए एक साथ रहा करते थे। दोनों एक साथ जहां भी जाया करते तो लोग उनको दोस्त ना समझकर दोनों को सगे भाई ही समझते थे। ऐसी दोनों की दोस्ती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों बड़े होते गए। एक दिन जगदीश अरविंद के घर पर आता है और जगदीश अरविंद से कहता है, अरे भाई अरविंद, हमारी उम्र धीरे धीरे बड़ी हो रही है और धीरे धीरे करके सारी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आ रही हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ काम करूँ। अरे हाँ भाई जगदीश, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी कई दिनों से लग रहा है कि मुझे भी घर के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हम घर कैसे चलाएंगे। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। भाई अरविंद, हमें कुछ कारोबार चालू करना चाहिए, ये अच्छा रहेगा। अरे भाई, क्यों ना हम कपड़ों का कारोबार चालू करें। वैसे भी हमारे गांव में कोई भी कपड़ों की दुकान ही नहीं है और हमारे गांव वाले भी दूसरे शहर में जाकर कपड़े लेकर आते हैं। क्यों ना हम हमारे गांव में ही कपड़ों का कारोबार चालू करें। कैसा लगा मेरा सुझाव? तभी अरविंद जगदीश की बातें सुनकर कहता है, अरे वाह भाई जगदीश, तुम्हारा ये सुझाव तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और तुम्हारी बात भी सही है। हम ऐसा ही करेंगे। हम एक दुकान खोलेंगे जिसमें आधा पैसा तुम्हारा और आधा पैसा मेरा। दोनों भाई एक साथ मिलकर ही काम करेंगे। और ऐसे ही दोनों अपने गांव में दुकान खोलने के लिए काम चालू कर देते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजर जाते हैं और दोनों ही एक बहुत ही अच्छी दुकान बना लेते हैं। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन तब भी उनकी दुकान में कोई भी खरीदारी करने के लिए नहीं आ रहा था। इसीलिए जगदीश बहुत ही परेशान हो रहा था। तभी जगदीश अरविंद से कहता है, अरे भाई अरविंद, क्या हमने ये कारोबार चालू करके कोई गलती तो नहीं की? 5-6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारी दुकान में खरीदी करने के लिए नहीं आया है। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? हमको पैसे भी चुकाने हैं। पता नहीं क्या होगा भाई, मुझे तो बहुत ही चिंता खाए जा रही है। अरे भाई जगदीश चंद्र, चिंता मत करो। हमारी दुकान गांव में अभी नई नई चालू हुई है, इसीलिए थोड़ा देर तो लगेगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी दुकान में जरूर लोग आएंगे। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे दोनों की दुकान पर लोग खरीदने के लिए आने लगते हैं। और दुकान पर अरविंद जो भी पैसे आते उसका हिसाब किया करता था और जगदीश लोगों को चीजें दिखाया करता और बेचा करता था। और ऐसे ही धीरे धीरे उनकी दुकान चल पड़ती है और दोनों को बहुत ही अच्छा मुनाफा होने लगता है। और ऐसे ही धीरे धीरे अरविंद और जगदीश दोनों शादी कर लेते हैं। अरविंद की पत्नी गोपी, जो बहुत ही अच्छी और समझदार और ईमानदार थी, लेकिन दूसरी तरफ जगदीश की पत्नी कोमल, वो बहुत ही लालची किस्म की इंसान थी। उसे तो जितना भी हो उतना ही ज्यादा चाहिए था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं और समय के साथ साथ दोनों का कारोबार भी बढ़ रहा होता है। इसीलिए जगदीश को भी धीरे धीरे मन में लालच आना शुरू हो जाता है। एक दिन जगदीश अपनी पत्नी के साथ सोच रहा होता है, अरे पूरा दिन सबसे ज्यादा काम मैं ही करता हूँ और वह अरविंद तो सिर्फ पैसे ही गिनता है। पूरा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। तभी ये बातें सुनकर जगदीश की पत्नी कोमल भी कहती है, अरे हाँ जी, ये बात तो आप सच कह रहे हैं। सारा काम आप करें और दोनों में पैसे भी आधे आधे बटें। ये बात तो सही नहीं लगती मुझे जी। और ऐसे ही जगदीश अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उसे और भी लगने लगता है कि सबसे ज्यादा मुनाफा उसे ही मिलना चाहिए। और ऐसे ही अगले दिन जगदीश अरविंद से कहता है, अरे सुनो भाई अरविंद, तुम मेरे साथ इतने दिनों से गलत कर रहे हो। ज्यादा काम मैं करता हूँ और मुनाफा दोनों में आधा आधा बढ़ जाता है। ये तो भाई अच्छी बात नहीं है। अब तुम फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है। तभी जगदीश से अरविंद कहता है, अरे भाई तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तो हम दोनों ने साथ में कारोबार चालू किया है और साथ में ही पैसे लगाए हैं, तो मुनाफा दोनों में बराबर ही बंटना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये कारोबार शुरुआत करने की बात मैंने करी थी।
चलो आज तो फैसला कर ही लेते हैं, तुम अपना हिस्सा मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, समझे, वरना तुमसे छीन लूंगा। और ऐसे ही दोनों की दोस्ती में दरार पड़ जाती है और जगदीश उससे दुकान छीन लेता है। और बेचारा अरविंद, वो तो चुपचाप अपने घर पर बैठा होता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे जी, आप घर पर चुपचाप क्यों बैठे हैं? आप फिर से कुछ नया काम कीजिए, वैसे भी आपको इस चीज की बहुत ही ज्यादा जानकारी है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और जो भी कुछ था वो सब कुछ उसी दुकान पर सामान मंगवाने के लिए दे दिया था। अब क्या करूं मैं? तभी अरविंद की पत्नी गोपी कहती है, ये लीजिए जी, मेरे कुछ जेवरात हैं, इसको बेचकर आप कारोबार शुरू कीजिए। अरविंद हिचकिचाते हुए जेवरात बेचकर पैसे लेकर अपना फिर से कारोबार चालू करता है और फिर से वो शहर में जाकर अपना कपड़ों का कारोबार शुरू करता है। और ऐसे ही धीरे धीरे अरविंद का कारोबार चलने लगता है। और दूसरी तरफ जगदीश लालच में आकर अपनी दुकान पर सबसे सस्ता सामान बहुत ही ज्यादा पैसों में बेचा करता था। इसीलिए धीरे धीरे सब लोग जगदीश की दुकान पर जाना बंद कर देते हैं और ऐसे ही जगदीश की दुकान ठप पड़ जाती है। और ऐसे ही धीरे धीरे जगदीश की दुकान बंद हो जाती है, क्योंकि कोई भी लोग उसकी दुकान पर सामान खरीदने के लिए नहीं जाते थे। तो दूसरी तरफ अरविंद की दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और उसने अपनी एक और दुकान भी खोल दी थी। और ऐसे ही जगदीश की लालच की वजह से जगदीश को अपना कारोबार बंद करना पड़ा और उसे अपने दोस्त के साथ किए गए गलत की सजा भी मिल गई। इसीलिए दोस्तों, हमें किसी भी अपनों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।